दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण टॉपिक पोस्ट कोर्ब के बारे में। इसमें आप जानेंगे पोस्ट कोर्ब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया है और इस छोटे से टॉपिक की टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं में क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण टॉपिक पोस्ट कोर्ब की अवधारणा। दोस्तों लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे पोस्ट कोर्ब कहा जाता है। तो याद कर लीजिए, पोस्ट कोर्ब की अवधारणा का प्रतिपादन लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण विद्वान लूथर गुलिक के द्वारा किया गया है। लूथर गुलिक से पहले उर्विक, हेनरी फेयोल आदि विद्वानों ने भी पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन इन विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय गुलिक को ही जाता है। और पोस्ट कोर्ब शब्द दोस्तों अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पोस्ट कोर्ब की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये लोक प्रशासन के विस्तार क्षेत्र से संबंधित है और इसका प्रतिपादन लूथर गुलिक के द्वारा किया गया है। दोस्तों पोस्ट कोर्ब का प्रत्येक अक्षर लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के निश्चित कार्य की ओर संकेत करता है। और आप जानते हैं कि पोस्ट कोर्ब शब्द जो है वो अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। तो एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि पोस्ट कोर्ब जो शब्द है वो अंग्रेजी के कितने अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है, तो ये 7 अक्षर हैं। दिखने में आपको 8 लगेंगे लेकिन वो 7 हैं। तो आइए जान लेते हैं ये कौन कौन से अक्षर हैं और उनसे बनने वाले शब्द। तो सबसे पहला है पोस्ट कोर्ब में पी का अर्थ होता है दोस्तों प्लानिंग, यानी योजना तैयार करना। तो प्रत्येक कार्य की एक रूपरेखा सबसे पहले तैयार करनी चाहिए और इस पूर्व नियोजन से जो कार्य का संचालन होता है वो सरल और सुनिश्चित हो जाता है। ओ जो है ये ऑर्गेनाइजिंग को दर्शाता है। इसका अर्थ होता है संगठन बनाना। तो दोस्तों संगठन से अभिप्राय संपूर्ण कार्यों को अलग अलग विभागों में बांटने से है और उनके बीच समन्वय स्थापित करने से है, ताकि जो कार्य है उसको अच्छे ढंग से संचालित किया जाए। तीसरा जो अक्षर है वो एस है। एस से बनता है स्टाफिंग, यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना। दोस्तों कर्मचारियों की व्यवस्था करना प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है और ये जो कार्य है प्रशासन का संपूर्ण कार्य कर्मचारियों के माध्यम से होता है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार योग्य कर्मचारियों को रखना और उनके सेवा शर्तों को निश्चित करना और कार्य क्षेत्र निर्धारित करना, ये सभी स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। डी जो अक्षर है दोस्तों इससे बना हुआ शब्द डायरेक्टिंग है, यानी निर्देशन करना। तो नीति निर्धारण के बाद कर्मचारियों को कार्य संबंधी निर्देश देना आवश्यक है। इसलिए लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में निर्देशन को शामिल करना बहुत जरूरी है। और अगला जो अक्षर है दोस्तों सीओ से कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, यानी समन्वय करना। तो समन्वय से अभिप्राय है विभिन्न विभागों में परस्पर तालमेल स्थापित करना, जिससे सभी विभागों का कार्य सुचारू ढंग से चल सके। छठा जो शब्द है दोस्तों वो रिपोर्टिंग है और ये आर से बना है, यानी प्रतिवेदन तैयार करना या रपट देना। तो जो कर्मचारी हैं लगे हुए जो कार्य में कार्यकुशल कर्मचारी हैं उनके कार्यों को निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए ये जरूरी है कि कार्यों की रिपोर्ट तैयार की जाए और उसे संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाए। 7वां और अंतिम अक्षर बी है। बी से बजटिंग, यानी बजट तैयार करना। तो प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और इस वित्त व्यवस्था के लिए बजट तैयार करने और उसकी स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है। और आप जान लीजिए वर्तमान में जो राज्य हैं उनका कार्य क्षेत्र और दायरा बढ़ गया है और इसके संचालन के लिए वित्तीय व्यवस्था का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। तो ये था पोस्ट कोर्ब के 7 अक्षर और उनसे बने हुए शब्द। तो यहाँ से परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से या पोस्ट कोर्ब की अवधारणा में से
ओ का क्या अर्थ है या एस का क्या अर्थ है, सीओ क्या होता है, सीओ किसे जो है प्रदर्शित करता है, इस तरह से शब्द बनते हैं। तो पी से प्लानिंग यानी योजना तैयार करना, ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, एस से स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डी से डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना, सीओ से कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय स्थापित करना और आर से रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन तैयार करना या रिपोर्ट देना और बी से बजटिंग होता है बजट तैयार करना। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये सभी जो पोस्ट कॉर्ब क्रियाएं हैं सभी संगठनों में की जाती हैं, चाहे वो छोटा संगठन हो, बड़ा संगठन हो, निजी हो, सरकारी हो, कोई भी संगठन हो, ये पोस्ट कॉर्ब क्रियाएं जो हैं सभी संगठनों में की जाती हैं। प्रशासन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी उद्देश्य हो, ये प्रबंध संबंधी जो सामान्य समस्याएं होती हैं सब में एक जैसी होती हैं और पोस्ट कॉर्ब जो है सभी में इसकी आवश्यकता पड़ती है कि किस तरह से संगठन का कार्यक्षेत्र जो है इसको निर्धारित किया जाए। दोस्तों आप जान लीजिए कि पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा या पोस्ट कॉर्ब शब्द को गढ़कर लूथर गुलिक ने जो है लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को समझने में बहुत ही आसानी पैदा की है, जिससे हम सभी पोस्ट कॉर्ब से बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बनते हैं इसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला बनता है कि पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा लोक प्रशासन में किससे संबंधित है, तो ये लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र, देखिए विषय क्षेत्र या फिर कार्य क्षेत्र से संबंधित है पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा। एक प्रश्न बनता है कि पोस्ट कॉर्ब के प्रतिपादक या जनक कौन है या किन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से पोस्ट कॉर्ब का प्रतिपादन किया है, तो लूथर गुलिक हैं। पोस्ट कॉर्ब में कुल कितने अक्षर हैं, तो उत्तर आप जानते हैं 7। यद्यपि जब आप देखेंगे पोस्ट कॉर्ब यानी POSTCORB, तो यहाँ पे जो CO है ये एक अक्षर माना जाएगा कोऑर्डिनेटिंग के लिए, तो P 1 हो गया, O 2 हो गया, S 3, D 4, CO 5, R 6 और B 7। तो ये 7 अक्षर हैं जिनसे कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को निर्धारित करने में, कार्य क्षेत्र को निर्धारित करने में आसानी होती है। एक प्रश्न और बनता है कि विकल्पों में पूछता है कि इन प्रत्येक अक्षर का अर्थ क्या है। जब आप अच्छे से पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा को समझे रहेंगे तो जैसे ही विकल्प आपके सामने आएंगे आप सही अटेम्प्ट करेंगे और आप सही अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था लोक प्रशासन का, पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा और इसका कार्य क्षेत्र या विषय क्षेत्र जो है पोस्ट कॉर्ब के अनुसार किस तरह से परिभाषित किया गया है, इसमें हमने इस छोटे से टॉपिक में चर्चा किया। और आप जान लीजिए ये वीडियो जो है ये PGT प्रवक्ता परीक्षा जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन, और अब तो मान लीजिए एक ही सारा बोर्ड हो जाएगा, शिक्षा जो आयोग बनने जा रहा है, तो जो भी परीक्षाएं हैं उनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खंड के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।